भगवान ने देखा पहचान भी रहा है और अनजान भी बन रहा है। पहचान लिया कि क्षत्रिय रूप फिर बन भी रहा, इससे सिद्ध होता है कि मेरे को जान गया है। तो भगवान ने कहा अगर तू मेरे को जान गया है तो मैं भी तेरे को जान गया हूँ। जैसे मैं असली क्षत्रिय नहीं, तू भी असली ब्राह्मण नहीं। तो तूने जैसा प्रश्न किया है वैसा ही उत्तर है। कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत थे। और भक्त भगवान की आंख मिचौनी, आंख मिचौनी वाला खेल खेले हो आप? मैं खेला हूँ, मेरे को पता है। मंडलाकार होके बच्चे बैठ जाते हैं और रुमाल लेकर के चक्कर काटते हैं, किसी के पीछे गिरा देते हैं। हाँ, और अगर वो ध्यान नहीं दिया तो फिर उसी को बनाते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, कुछ ऐसा है। तो आंख मिचौनी का खेल। भक्त अपने आप को छुपा रहा है, भगवान अपने आप को छुपा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को छुपा रहे हैं। अंततः हनुमान जी के बुद्धि और चातुर्य को देख करके भगवान ने कहा कि क्यों अब अपने आप को छुपाता है, अपने असली रूप में आ। और हनुमान जी असली रूप में आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी चरणों को पकड़ लिया, भगवान ने सिर के ऊपर वरद हस्त रखा तो कहा प्रभु पहचानी गहु पुनि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कथा सुनाते सुनाते कैलाश के शिखर पर भगवान भूत भावन मगन हुए, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। क्या क्यों? सो सुख जाने मन अरु काना, नहीं रसना पहि जाए बखाना। हनुमान जी ने जैसे चरणों को पकड़ लिया तो कहा सुन कपि जनि मानसी मन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी को बुरा लगा। तब तक हनुमान जी ने कहा दोनों भाई कंधे पर बैठ जाओ आप। और लक्ष्मण जी ने अपना भार अधिक बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन एक बार कहा जय श्री राम, और सीधे ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने जैसे उतारा, लक्ष्मण जी ने कहा दूना है। तो कहा आज से मेरा इस्तीफा ये चरणों में रहेगा। लक्ष्मण जी ने अपना पद हनुमान जी को दे दिया। बोले लक्ष्मण जी महाराज की। हनुमान जी चरणों में विराजमान हो गए और सुग्रीव जी से मित्रता कराई है। सुग्रीव बाली का वध किया है, अंगद को युवराज पद दिया है, सुग्रीव जी को राजपद दिया है। शैल परवर्षण पत्र पर पर्वत पर विराजमान में वर्षा ऋतु आ गई है। पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। बोलिए श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव
विद्यापीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की निवेदन कर रहा था कि सुग्रीव जी को राजपद दिया है, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है और वर्षा वर्णन है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिन दमक रही घन माही खल के प्रीत जथा फिर नाही बुंद आघात सह गिर कैसे खल के बचन संत सह जैसे सिमट सिमट जल भरे तलावा जिमि सदगुण सज्जन पही आवा सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी बैरागी हैं, झट से प्रयोग किया पावा राज कोस पुर नारी, 4 चीज दे दी है। कौन आपको याद करे? कहा जय सायक मारा मैं वाली। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आ गए, वो मैं रखा हूं सुरक्षित। कहा तेईस रहता हूं मूड कहा काली। कहा काम करना है तो तुरंत करें। कहा हम में तुम में यही फर्क है, तुम जल्दी निर्णय लेते हो, मैं 1 दिन का समय देता हूं, हो सकता है सुधार हो जाए। राम जी का आदर्श। हनुमान जी गए हैं, लक्ष्मण जी गए हैं और सुग्रीव जी आए हैं। सुग्रीव जी के मुख से निकली हुई पंक्ति है, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती। और 4 टोली बनी है, चारों दिशा में। दक्षिण दिशा के सेना नायक जामवंत जी हैं, विकट मार्ग है और चलते चलते सबको प्यास लगी है। मन हनुमान किन्न हनुमाना मरण चाहत सब दिन जल पाना। चक्रवाक बक हंसुराई, जल पक्षियों को देखा है और वहाँ पहुँचे हैं। एक सुंदर गुफा दिखाई दी, स्वयं प्रभा, सबका सम्मान किया है, जलपान कराया है। सागर के किनारे सब पहुँचे हैं और संपाति ने मार्गदर्शन किया है। जो नांगई सत जोजन सागर, वही राम जी का काम कर सकता है। सागर के किनारे खड़े हैं सब, वहाँ बंदर भालू सागर के किनारे, हम सब भव सागर के किनारे। भव सागर कैसे पार हों? तो भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। कथा सुंदरकांड में कैसे कैसे प्रवेश करेगी, कल की चर्चा में हम ये सारी बातें करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, कृपा करके इस अवस्था में और श्री धाम में आकर हम सभी भक्तों को दर्शन दे करके और धन्य बना रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। आज हम सभी वरभागी हैं, पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन करें। और अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र और मंच मैं पूज्य चरण गिरिराज जी गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ और वाणी को विराम